पवित्र भूमि है। ब्रजवासियों ने किया यात्रा में शामिल होने वाले मुसलमानों का कड़ा विरोध। 7 नवंबर में प्रारंभ होने वाली बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर ब्रजभूमि में बहुत उत्साह है, परंतु ब्रजवासी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की यात्रा में किसी भी गैर धर्म के व्यक्ति प्रवेश न करें। वृंदावन स्थित जयपुर मंदिर में आयोजित श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय की सभा में यात्रा में मुसलमानों की प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है तथा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए निकाली जा रही यात्रा की शुद्धता कायम रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद अथवा सनातन धर्म विरोधी चर्चा न मिले, इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा। सभा को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्षकार दिनेश फलहारी महाराज ने कहा कि हम नहीं चाहते बागेश्वर सरकार की यात्रा में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो, इसलिए हम मुसलमानों का पूर्ण रूप से ब्रजभूमि में बहिष्कार करेंगे। जिला धर्म के मानने वालों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर कब्जा किया, मंदिर तोड़े, गौ माता को काटकर खाने वाले ऐसे व्यक्तियों को हम सनातन हिंदू यात्रा में कतई स्वीकार नहीं कर सकते। ब्रज में प्रवेश होने के साथ ही यह यात्रा बांके बिहारी और ब्रजवासियों की हो जाएगी। यात्रा बागेश्वर धाम के द्वारा जो है तो उसमें कृष्ण भक्ति पधारे, मतलब सनातनी ही आए, कहने के तात्पर्य यही है। और उसमें ऐसे मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं आए जो विधर्मी हैं, लव जिहाद, खून जिहाद, नाना प्रकार से हिंदुओं को पीड़ित करते हैं, जो जनसंख्या भी बढ़ाते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो सनातनी हैं, धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ऐसे मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आए जो जिहादी हैं। दामोदर मास की जय। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो सनातन पदयात्रा दिल्ली से निकाली जा रही है, बांके बिहारी मिलन महोत्सव सद्भाव यात्रा सनातन, वो जो है बांके बिहारी मंदिर पर आकर ब्रज में समाप्त होगी। हमारा जो है धीरेन्द्र से शास्त्री से अनुरोध है कि उसमें कोई भी मुस्लिम व्यक्ति सम्मिलित न किया जाए। सनातन यात्रा में यदि मुस्लिमों को है तो वो स्वागत करें, या मुस्लिम कोई आते हैं तो वो हिंदू धर्म स्वीकार करें। हिंदू धर्म परिवर्तन के बाद ही उनको सनातन यात्रा में सम्मिलित किया जाए। सारा समाज इसका विरोध करता है और सनातन यात्रा में कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं होना चाहिए। शास्त्री जी से हमारी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी मुसलमान सनातन हिंदू पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनको इस यात्रा में कदापि शामिल न होने दिया जाए। ये वही मुसलमान हैं जो हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद जैसे मामले करते हैं और उनको हत्या करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को कश्मीर से भगा दिया था, और ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने हमारी कृष्ण जन्मभूमि पर अवैध कब्जा करके ईदगाह का निर्माण किया हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपसे हाथ जोड़ करके हमारी करबद्ध प्रार्थना है, अन्यथा कृष्ण जन्मभूमि न्यास के सभी पदाधिकारी इनको आपकी यात्रा से भगाने का भरसक प्रयास करेंगे। आपसे यही निवेदन है कि आप इन मुसलमानों को इस यात्रा में शामिल न होने दें। यदि ये शामिल होना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि ये हिंदू धर्म अपना करके इस यात्रा में शामिल हों और अपनी भागीदारी हमारे साथ दिखाएं। हरिलाल की जय। एक बहुत सुंदर सूचना जो प्राप्त हो रही थी कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की ओर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, परंतु इसमें सूचना प्राप्त हुई कि किसी मुसलमान को भी जोड़ा जा रहा है। यात्रा का नाम ही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है, तो कोई भी विधर्मी अगर आना भी चाहे, किसी गैर धर्म का व्यक्ति, तो यात्रा का नाम सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, तो वो पहले हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार करें और उसके बाद इस यात्रा में जुड़े, उनका सम्मान है। परंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर अपने किसी मुसलमान व्यक्ति को भी लाना चाहते तो वो उसको पहले हिंदू सनातन धर्म की ओर जोड़ें, क्योंकि कई बार वो ऐसा कर चुके हैं कि अन्य धर्मावलंबियों को भी वैदिक हिंदू सनातन धर्मावलंबी बना चुके हैं। तो पहले अपने उन भाइयों को हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्मावलंबी बनाएं, क्योंकि 125 करोड़ हिंदू इस भारत देश में हैं। हिंदुओं की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपके साथ बहुत से हमारे हिंदू भाई जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आपके प्रति आस्था रखते हैं और आपसे आशा है आप उस आस्था को सदैव बरकरार रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। वृंदावन महाराज की यात्रा में हम उन मुसलमानों की एंट्री नहीं होने देंगे जो गौमांस खाते हैं, जिन्होंने हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने हमारे कश्मीर से हमारे सनातन हिंदुओं को भगा दिया। यदि किसी मुसलमान भाई को बागेश्वर महाराज की यात्रा में आना है तो वह अब सनातनी बन के आए। गैर सनातनियों का इस यात्रा में प्रवेश नहीं होगा। और हमारी ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला स्थली है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास किया है, महाराज किया है, गोपियों के साथ में माखन चोरी लीलाएं की हैं। ऐसे स्थल पर हम किसी भी गौ मांस खाने वाले को नहीं आने देंगे।
मैं देविंदु लेखा वृंदावन से। अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बागेश्वर धाम की यात्रा शुरू होने वाली है 7 नवंबर 16 नवंबर तक, जिसमें कुछ मुस्लिम लोग अपने सहयोग की बात कर रहे हैं। पहली बात तो हम लोगों के सहयोग की जरूरत ही क्या है, जब यहाँ हिंदू राष्ट्र पद यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें हमारा हिंदू राष्ट्र होने के लिए बात हो रही है, और हमें मुस्लिमों को तो सहयोग किस बात के लिए चाहिए। कृपा करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आप अपनी टीम को बोलिए, उनके आधार कार्ड चेक करें, उनकी जो भी पहचान है उसको अच्छे से छानबीन कीजिए ताकि किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई हादसा ना हो, क्योंकि इनका एम ही यही होता है कि हिंदुओं की यात्राओं में या किसी भी कार्यक्रम में, मंदिरों को ले लीजिए, हर मंदिर में इनको घुसना है, हर बात में इनको हिंदुओं के साथ घुसना है, झूठा दिखावा दिखाना है। ये कैसे हमारे हो सकते हैं? कभी हमारे बहन बेटों के साथ लव जिहाद करते हैं, कभी लैंड जिहाद करते हैं और गौ माता को खाने की बात करते हैं, कभी भी हमारे नहीं हो सकते। सरकार की यात्रा प्रारंभ होने वाली है 7 तारीख से। हम तो यही कहेंगे, ये ब्रजभूमि बड़ी पवित्र भूमि है, इसमें किसी भी विधर्मी की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई मुस्लिम आना चाहे तो वो सबसे पहले कहे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होगा, मस्जिद टूटेगी। यदि ये शब्द बोल करके प्रवेश करना चाहे यात्रा में तो उसका स्वागत है, अन्यथा हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और बागेश्वर सरकार से भी मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जिसने 1000 वर्ष 1000 वर्ष करीब हमारा विरोध किया, ऐसे लोगों को शामिल ना करें। जब सनातन की बात है तो सनातन धर्मियों के साथ, उनके साथ भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? हमको उनसे बड़ी आशा और उम्मीद है और कि वो अन्य धर्म के लोगों को इस यात्रा में सम्मिलित नहीं करेंगे। अगर हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अन्य धर्मों के लोगों को इसमें आमंत्रित करते हैं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे, लेकिन पहले वो सनातन धर्म को स्वीकार करें। अगर वो सनातन धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते तो हम, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे अपने हैं, हम उनका विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना होने के लिए उनको एक सुझाव दे सकते हैं कि कम से कम आपके पीछे संपूर्ण भारत चलने वाला है और संपूर्ण भारत आपके साथ चलने वाला है, सनातन को लेके आप चलने वाले हैं। हम सब आपके साथ थे, लेकिन हमारे मन को बड़ा ही दुख, ब्रजवासियों को खेद होगा अगर किसी दूसरे धर्म के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन और आशा करते हैं कि अन्य धर्मों के लोग को इसमें यात्रा में सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि सनातनी पूरा जाग चुका है और आपके साथ खड़ा हुआ है। इसलिए आपसे आशा है कि सनातनियों पर ही विश्वास करें और ब्रजवासियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी यात्रा सफल होगी, मंगलमय होगी। राधे।